भगवान माँ को समझा रहे हैं। पर एक बात मैं आपको बताऊं, माँ को कोई कितना भी समझाए माँ समझ नहीं सकती, क्योंकि माँ का जो दिल है ना वो बुद्धि से ऊपर होता है, क्योंकि समझती है बुद्धि और दिल तो समझता ही नहीं है। और माँ हृदय प्रधान होती है। माँ जो है ना अपने बच्चे की खुशी के लिए यहाँ तक त्याग करती है कि जब बहू बेटा न्यारे हो जाते हैं ना और कोई बहू सही नहीं निकलती और माँ को पता चल जाए कि बेटा को मेरे पास आने नहीं देती है, कलेश करती है, तो मैंने माँ को कहते देखा है, बेटा तू मेरे पास ज्यादा मत आ करे, तेरी बहू को अच्छा नहीं लगता ना, पतो ते कलेश करे तो मोह में जी दू खेगो ना, बस मोह पता रहे कि तू खुश है, तुम अपने खुश रहो, मेरे तो हाथ पांव चल रहे हैं। अपने पैदा करे भये, अपने पाले भये, अपने पढ़ाए भये बच्चे को दूसरे के हवाले कर देती है। किस लिए? कि जिनके घर में सुख रहे, मेरो बेटा सुखी रहे। कुछ बहुएं ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि जो अपनी माता जी को पैसा दे आवेगो तो जब तनख्वाह भी बारी होगी तब बड़ी निगरानी रखेंगे कि माँ के पास तो नहीं चला गया। तो माँ समझती है कि जाकी बहू है ना मेरे पास आने नहीं देती, तो वो अपना बेटा त्याग देती है उसी की खुशी के लिए। फिर भले ही अकेली रोब है, क्योंकि जब वो उसके बेटे को जो पसंद होता है ना, किसी के बेटे को कढ़ी पसंद होती है, किसी को गाजर का हलवा, किसी को सूजी का हलवा, किसी को रोटी, किसी को बाजरा की रोटी है, किसी को मूंग की दाल, उड़द की दाल। तो जो पसंद होता है बेटा को वो जब बनाती है ना माँ, उससे खाया नहीं जाता और वो उसे बुला भी सकती नहीं है कि बेटा खा जा, क्योंकि बाकी बहू तो ऐसा व्यवहार करती है सौत जैसा। यहाँ तक कह देती है कि तो मैं अम्मा के पास सो बनाओ तो तुम वो काय को लेके आयो। ऐसी कटु वाणी का प्रयोग कोई बहू करती है। इसलिए माँ अपने बेटे के लिए जब भी कुछ बनाएगी, खीर बनाएगी, पुआ बनाएगी, तो बेटा की याद तो आएगी ना, क्योंकि उसे खा के सुख नहीं मिलता, उसे खिला के सुख मिलता है। जब वो बनाती है तो सोचती है आज वो होता है ना तो बहुत खुश होता है, मैंने खीर बनाई है, मैंने पुआ बनाया है, मैंने कचौड़ी बनाई है, मैंने आलू के भरेमा पराठे बनाए हैं, आज वो बहुत खाता होता। तो लेकिन भले ही पास रह रहा है पर बुला नहीं सकती, तो किसके लिए त्याग किया? बेटा की खुशी के लिए। ये माँ का बलिदान है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। उन बहुओं से मेरी प्रार्थना है, तुम किसी का खेत छीनना है तो छीन लेना, किसी का कुछ और छीनना है तो छीन लेना, वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन किसी माँ से उसका बेटा मत छीनना, क्योंकि बेटा जब किसी का छीनता है ना तो वो माँ मरती नहीं है, सारे कर्म होते हैं।
इसलिए किसी माँ से उसका बेटा छीनना नहीं, क्योंकि आगे हमें भी माँ बनना है और हमारा भी बेटे का ब्याह होना है। इसलिए कुछ बहुएं आती हैं, सबसे पहले साल 2 साल हुई बात करेंगी न्यारे की, अलग की, और माँ से बेटे को दूर कर देती हैं। वो बहुएं, उन बहुओं से मेरी प्रार्थना है, बेटे को छीनना कलेजे को चीरना होता है। और उस माँ के कलेजे को चीरती हैं वो, जाने कितने दिन जाने कितने नारियल चढ़ाए हैं भगवान पे कि मेरे बेटा की बहू आ जाए, मेरे घर एक बहू आ जाए। हैं, कितनी पूजा करी है, कितने मंदिर गई है, और फिर उसी माँ के कलेजे पे कोई चाकू चलाए, चीर दे उस कलेजे को। परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, से तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा,